मेरे लिए कोई सेवा हो प्रभु, मैं डायरेक्टली तो वॉर में नहीं आ पाया, लेकिन मेरे लिए अगर कोई सेवा हो तो बता दीजिए। तो राम जी ने कहा सेवा यही है कि ना जितने वानर मारे गए इसके अंदर वो फिर से जीवित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। जितने पेड़ हमने एक दूसरे को उखाड़ उखाड़ के मारे थे वो पेड़ वापस ठीक हो जाएं, और जितनी चट्टानें हमने उठा के दूसरे को ऊपर मारी थी वो चट्टानें अपनी वापस जगह पर ठीक ठाक हो जाएं। इंद्र ने कहा ठीक है प्रभु, ये थोड़ा सा रिपेयर वर्क है, मैं कर दूंगा, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपेयर भी कर दिए, सारे पेड़ वेड़ भी हो गए दिस दैट, और सारे जो वानर जितने घायल हुए थे, जितने भी मृत हो गए थे, सब के सब ऐसे उठे ऐसे मानो कोई लंबी नींद के उठे हो। तू भी उठ रहा है? हाँ यार, लेकिन हम कहाँ उठे? किष्किंधा नहीं लग रहा है, दिस इज लंका, लंका में। अरे भाई युद्ध लड़ रहे थे हम लोग भाई। तो तू कैसे मर रहा? कहते मेरे ऊपर गदा मारी थी किसी ने। ओह अच्छा, मेरे को कहते मैं तीर खाया था मैं। तो अभी कहता अभी तो सब बढ़िया हो गया, नाइस। तो सारी जो वानर सेना थी दे वर रिवाइव्ड बाय इंद्र। तो श्री राम ने कहा मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई यही सेवा कर सकता हूँ। तो इंद्र ने भाई ये सेवा करने में सहायता दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर जो विभीषण थे उन्होंने कहा कि अब आप प्रभु श्री राम अब आप भी स्नान कर लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि आप भी तो राजा ही हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप भी सुंदर वस्त्रों में आ जाइए। कहते हैं तो श्री राम ने कहा नहीं, मैं कुछ इन्जॉय नहीं करूँगा, ये वानर से ना इनको इन्जॉय कराओ आप, गिव देम एवरीथिंग टू द फुलेस्ट, चाहे फल इत्यादि वगैरह सब कुछ जो भी करना है वो आप दो, इनको खाना है पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए जो भी चाहिए दीजिए। इन्होंने बहुत सेवा की मेरी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ एक वानर को लेकर के यहाँ पर प्लीज़। लेकिन मैं भरत से मिलना चाहता हूँ, भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को जाके भरत अपने भाई से मिलना है। तो इससे मेरे को भरत से मिलने की बहुत ज़्यादा उत्कंठा है, तो इसलिए मेरे को निकलना होगा। तो विभीषण आप यहाँ पर राजपाट संभालिए, और सुग्रीव आप भी किष्किंधा जाइए, राजपाट संभालिए, हनुमान आप सब जाओ और किष्किंधा संभालो। अब हम लोग अब चलते हैं। तो विभीषण ने कहा अरे प्रभु, इतना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होना आपका अयोध्या में, कांट वी जॉइन द पार्टी? तो हनुमान जी ने रिक्वेस्ट की, सुग्रीव जी ने रिक्वेस्ट की कि प्रभु प्लीज़ देखो हम भी ना अयोध्या चलेंगे आपके साथ। तो श्री राम ने कहा इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए और क्या बात हो सकती है कि सारी वानर सेना और सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, उनकी पत्नी, एवरीवन, प्लीज़ लेट्स गो। तो फिर वहाँ पर आए पुष्पक विमान ने सबको एकोमोडेट कर लिया, क्योंकि इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, लाइक दैट। उसके बाद फिर जब ये उड़ के जा रहा था तो फिर श्री राम सीता मैया को आगे लेके गए, देखो यहाँ पर इंद्रजीत को मारा था हमने, ये यहाँ कुंभकर्ण को मारा था, उसका सर वहाँ गिरा था, बॉडी यहाँ गिरी थी उसकी, ठीक है। और हम लोग फिर आगे फिर यहाँ पर हनुमान ने उसको मारा था, यहाँ पर तृष्णा मरा था, यहाँ पर उसको मारा था। अब देखो ये पुल आ गया, पुल ना हम लोगों ने मिलकर बनाया था, सबने मिलकर बनाया था। इस पर हमने राम नाम लिखा और ये पुल हमने बनाया, ये बड़ा सुंदर पुल था, ये हम लोगों ने मिलकर बनाया था। इस पर चल के हम लोग आए थे सबके सब, ये 10 योजन चौड़ा 100 योजन लंबा, इस प्रकार से। फिर और आगे गए, फिर बताया कि तो ये वो जगह थी, हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए थे, और यहाँ संपाति ने बताया था, फिर दिस दैट। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, कहते हैं देखो ये किष्किंधा, ये सब लोग ना यहीं के हैं जहाँ तुमने अपने गहने फेंके थे, ये वाली जगह है किष्किंधा, वो जगह है देखो। और ये देखो ये वाला पर्वत है, यहाँ ना स्वयं प्रभा मिली थी। तो हर जगह पे जहाँ जो इवेंट हुए थे वो राम जी बता रहे सीता मैया को, देखो यहाँ पर ये हुआ था, देखो ये वो जगह है पंचवटी, ये जनस्थान जहाँ पर रावण तुम्हें किडनैप करके लेके गया था। और ये चित्रकूट देखो, यहाँ जहाँ भरत से मिले थे, भरत वहाँ से फिर वापस चले गए थे, राइट। इस प्रकार से सारे स्थान दिखाते पुष्पक विमान से फिर वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से सब आगे बढ़े तो अयोध्या की ओर। तो अयोध्या के फिर अच्छा एक और जो चीज़ थी, व्हेन द रीच्ड किष्किंधा, तो उसको सीता मैया ने रिक्वेस्ट की कि ना मेरी रिक्वेस्ट है, वानर तो हैं, इनकी पत्नियां यहाँ वेट कर रही होंगी, इनकी पत्नियों को भी ले लें। राम जी ने कहा अरे नहीं की और पूछ सिर्फ प्रभु लोग थोड़े ना पार्टी करेंगे, वाइफ भी तो करेंगे, माता भी तो करेंगे। तो किष्किंधा में जो है पुष्पक विमान उतरा, और फिर पति लोग बुलाए, अरे सुन दियो भगवान आ जाओ भगवान बुला रहे, भगवान। सारी की सारी माताएं जो हैं चढ़ गई, जो वानरियाँ थीं। इस प्रकार से फिर जो पुष्पक विमान था उसने अपना को डबल कर लिया, तो उसमें वानर भी थे, वानरियाँ भी थी, सब के सब राक्षस थे, राक्षसियाँ थीं, सब के सब मिल करके अयोध्या पहुँचे। तो अयोध्या जब पहुँचे तो अयोध्या के अभी आउटस्कर्ट्स में ही थे, तो आउटस्कर्ट्स में वहाँ पर भारद्वाज मुनि का आश्रम था, तो वहाँ पर रुके श्री राम। उनका हम यहीं पे विश्राम करेंगे और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, लेकिन पहले
हनुमान तुम जाकर एक गुहा को बताओ कि मैं आ गया हूँ। सो गुहा शुड गेट रेडी, उनके जो भी उनके साथ उनके संगी साथी हैं वो आ जाएं, ऐसा। तो फिर गुहा को बुलाने के लिए गए और हनुमान जी को बोला कि ना भरत के पास जाना, लेकिन भरत के पास ना वेश बदल करके जाना, एक ब्राह्मण का रूप लेके जाना और वहाँ इन्फॉर्म करना कि ना राम जी आ गए हैं। उसके बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट करना। अगर तो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन ना होता है अरे आ गए वो, तो फिर उनको बोलना ना वो राम जी इसलिए आए हैं क्योंकि आपको चाहते हैं कि आप सिंहासन वहाँ पर संभालें, यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी। और अगर वो बहुत खुश हो जाएं तो फिर उनको बताना हम किस प्रकार से क्या क्या हुआ हमारे साथ इन महीनों में, फिर तुम उनको बताना। तो उनकी फेशियल एक्सप्रेशन देख करके बताना। तो ब्राह्मण के रूप में गए, अरे भरत महाराज जी हैं। भरत महाराज जी देखें मैं ब्राह्मण हूँ और वो मैंने सुनने में आया वो राम जी वापस आ गए हैं, आपको बुलाया है। तो भरत जी ने जब ये सुना राम जी वापस आ गए, उन्होंने बोला दोबारा बोलो ये बात दोबारा बोलो। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। कहा हाँ जी मैं बता रहा हूँ राम जी वापस आ गए। इतने खुश हो गए कि भरत जी की आंखों से अश्रु बहे जाए। उनकी पूरी कुटिया जो नंदीग्राम में थी वो भर गई उनके आंसुओं से, खुशी के मारे। श्री राम श्री राम श्री राम, ओ मेरे राम वापस आ गए, कह के रोए जाए राम वापस आ गए, मुझे क्षमा कर दिए भ्राताश्री, अरे मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया इतने समय तक, काश ऐसा होता मैं भी आपके साथ चलता। तो बताया अरे आप जो कोई ब्राह्मण आप और बताइए ना आप। तो उसी वक्त 1 लाख गाय तो ब्राह्मण को दान ही कर दी। जब हनुमान जी देखा इतने खुश हो रहे भरत जी, तो फिर अपने असली रूप में आ गए। कहते मैं राम जी का सेवक हनुमान। कहा अब हनुमान बिल्कुल चलेंगे, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूँ अभी राम जी कैसे हैं, सीता मैया कैसी हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, मुझे बताओ। तो तुरंत उनको बिठा करके उनसे थोड़ा उनका हाल चाल पूछा। और अभी कहाँ पर उन्होंने बताया भारद्वाज मुनि के आश्रम में है, तो उन्होंने मेरे को भेजा था आपको बताने के लिए। तो भरत जी इतने खुश हुए, तो उन्होंने तुरंत जो है शत्रुघ्न जो कि बाहर चट्टान पे सो रहे थे, रेस्ट किया करते थे बेसिकली, ऑलवेज रेडी फॉर सर्विस, पर वहीं रहा करते थे। बोला शत्रुघ्न हमारे प्राण, हमारे नाथ, हमारे सब कुछ श्री राम वापस आ गए हैं, तो इसीलिए व्यवस्था करो उनका वेलकम करने के लिए। सबसे पहले शत्रुघ्न ने जो सेवा की वही सेवा की, जो नंदीग्राम जहाँ पर भरत रहा करते थे वहाँ से एक रॉयल अच्छी सड़क बनवाई अयोध्या के अंदर जाने के लिए, ताकि जब भरत जाएं तो फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से ना जाएं, जंगल से ना जाएं, वो जाएं, क्योंकि वो नंदीग्राम में रहते हैं, वो अयोध्या गए नहीं, तो इसलिए वो सड़क कभी बनी नहीं थी। जैसे ही पता लगा श्री राम आए, शत्रुघ्न ने पहले तो ये ऑर्डर किया कि नंदीग्राम से लेकर के अयोध्या तक सड़क बनी जिसमें मेरे भरत, मेरे स्वामी, भरत जी के स्वामी राम जी हैं, मेरे स्वामी तो भरत हैं, तो इसलिए जो भरत जी हैं वो इस सड़क से जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सब तुरंत बुलाए और बड़ी अच्छी सुंदर सड़क बनवाई, उसके फूलों का उस पर छिड़काव कराया, सेंटेड वाटर का छिड़काव कराया, इस प्रकार से ताकि भरत जाएं तो अब जाके मिलेंगे वो राम जी से। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई और राम जी का वेलकम किया गया। और राम जी जो है पुष्प विमान में अब आ रहे हैं। अब भरत जी जो है अयोध्या पहुँच गए मेन गेट पर। और जब मेन गेट पर पहुँच गए तो देखा राम जी अभी आए नहीं। कहते वानर मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे तुम, राम कहाँ है? हनुमान जी का थोड़ी प्रतीक्षा करिए, वो भारद्वाज मुनि के आश्रम से वो निकलेंगे बस अभी। तभी जो है उन्होंने देखा ऊपर आकाश में चाहे रात को चांद निकलता है वैसे ही पुष्पक विमान, बड़ा सा पुष्पक विमान, वो आ करके गेट पे उतरा। ओ इतने सारे लोग, माय गॉड, विभीषण, वानर सेना, वानरियाँ सब के सब ये थे। उनके सबसे आगे थे उसमें सीताराम लक्ष्मण जी। उनको देख करके भरत जी ने गुणगान की बौछार लगा दी। उन्होंने ऐसा लगा था मानो भरत के 100 मुंह और 100 मुंह से वो गुणगान कर रहे हो सीताराम जी का। ऐसा गुणगान करना शुरू किया, वहीं की वहीं आरती भी कर रहे हैं, गुणगान भी कर रहे हैं, और बीच में जय जयकार करें। जब वो जय जयकार करें तो बोले जय जय, तो गुणगान भी चल रहा है, जय जयकार भी चल रही है और आरती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भरत जी जो है उस और उनके अश्रु बहे जा रहे हैं। तो उस वक्त सीधे राम जी पहले जाके मिले तो भरत से ही जाके मिले, और भरत जी ने जो है उनका कस के आलिंगन कर लिया। और आलिंगन इतना घना था कि मानो 14 साल की आज ही वो सारे आलिंगन इसी आलिंगन के अंदर डाल देना चाहते थे। वो इतना घना आलिंगन, और रो रो के उन्होंने राम जी को पूरा आंसुओं से भिगो दिया पांव तक। आस पास जो था आंसू ही आंसू थे।
भरत महाराज को इतना ज़्यादा स्नेह से, प्रेम से मिले, इतने विरह के बाद आज जब मिलन हुआ है प्रभु से, अरे तो भरत जी की वो भक्ति को देख करके सब के सब सन्न रह गए। सीता मैया सन्न रह गई, हनुमान जी सन्न रह गए कि मतलब भक्त होंगे कई होंगे, भरत जैसा भक्त कौन है। और भरत जी का हाल देखा उन्होंने, भरत जी एकदम दुबले पतले हो रखे हैं, एकदम रिड्यूस टू बोन्स, पूरे उनकी यहाँ से हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। ऊपर से उन्होंने जो है बस साधु वेश पहना हुआ है, उनके ऐसे मैटेड यहाँ पर जटाएँ बनी हुई हैं उनके, एकदम उनके गाल एकदम अंदर के बॉडी में बस एक फ्लैश है जो कि सिर्फ हड्डी के साथ लगा हुआ है, एकदम ऐसे पतले हो गए हैं। ये कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ कंदमूल खाते थे। जब मेरे भाई जब कंदमूल खा रहे, मैं क्या कहूँ, सिर्फ कंदमूल। और बीच में व्रत रखा करते थे कई कई दिनों तक कि मेरे होते हुए मेरी वजह से राम जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है मेरी वजह से आत्मग्लानि करते थे। इस प्रकार से घनघोर व्रत रखा करते थे। तो ऐसी अवस्था में एकदम जीर्ण अवस्था हो चुकी थी लक्ष्मण भरत जी की। और ऐसी अवस्था में जब आए, लेकिन उनसे इतना तेज निकल रहा था क्योंकि भक्ति इतनी गहरी है कि डिस्पाइट सो मच ऑफ स्टारवेशन, इतना उनमें, हालांकि उनको खाना नहीं मिला, लेकिन इतना तेज था भरत जी में कि सब के सब भरत जी की जो भक्ति थी उसको निहार रहे थे कि भरत जी में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है राम जी को लेकर के। उसके बाद फिर भरत जी जो है, भरत जी ने पास में पड़ी हुई फिर प्रभु श्री राम की पादुकाएं मंगाई। उन्होंने कहा वास्तव में अयोध्या पे जो राज कर रही थी वो आपकी पादुकाएं की थी, तो ये अब अयोध्या रही आपके चरणों में। और फिर ये पादुका ली और उन्होंने उनके चरणों में रखी। उनके चरणों में रख करके और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की, उनसे प्रार्थनाएं की, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये करना उन्होंने शुरू किया भरत जी ने। उसके बाद फिर भरत जी ने कहा कि ना मैं खुद श्री राम का श्रृंगार करा करके उनको हमारी मेन कैपिटल है वहाँ लेकर के जाऊँगा। उसके बाद श्री राम जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे जय जयकार लग रही है। जितने भी अयोध्या वासी थे उन्होंने आंसुओं से पूरी गलियां भिगो दी। उन्होंने कहते चलो अब हमारे अयोध्या के राजा जी आ गए, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय जयकार चल रही है। इस प्रकार से श्री राम गए हैं, श्री राम का श्रृंगार करके उनको अच्छे सजा करके, और फिर उसके बाद फिर उनको सबके बीच में लेकर जाने के लिए खुद भरत ने कहा कि मैं खुद सारथी बनूंगा। तो एक सुंदर सा रथ तैयार किया गया, उसमें सारथी बने भरत जी। उसमें जो ऊपर जो फ्लैग लिया हुआ था शत्रुघ्न ने लिया हुआ था, जो चामर कर रहे थे वो थे लक्ष्मण और विभीषण, और साथ जितने भी और बाकी सब थे, चाहे वानर हों चाहे अयोध्यावासी हों, सब के सब जो है राम जी को निहार रहे थे। उसमें सीता जी भी हैं, राम जी भी हैं, और लक्ष्मण भी पीछे हैं, वो भी पंखा कर रहे हैं। साथ में सीता मैया है, साथ में राम जी हैं, दोनों बैठे हुए हैं और वो रथ में जा रहे हैं। और सब के सब अयोध्यावासी दर्शन कर रहे थे राम जी के। इस प्रकार से दर्शन करके फिर उनको सिंहासन में बिठाया गया। सिंहासन में बिठा करके फिर हनुमान जी जो हैं, जितने भी समुद्र हैं उनसे बड़े बड़े कसौलों में, बर्तनों के अंदर जल लेकर के आए श्री राम का अभिषेक करने के लिए। और 500 वानरों ने छलांग लगाई और 500 तीर्थों से जल लेकर के आए। इन सारे जल से फिर श्री राम का अभिषेक हुआ। तो सबसे पहले जो है ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने अभिषेक किया। उसके बाद जो छोटी कन्याएं थीं, छोटी कन्याओं ने आकर सबसे पहले आकर छोटी कन्याओं ने अभिषेक किया राम जी का। उसके बाद फिर ब्राह्मण आए और उसके वैश्य आए और जितने भी लोग थे सब के सब आए, सब ने राम जी का अभिषेक किया। सबके सब राम का अभिषेक, श्री राम का अभिषेक होते हुए देख रहे हैं। उसके बाद फिर जब श्री राम बैठे हुए हैं, फिर श्री राम के गले में वायुदेव ने एक गोल्डन लोटस का, 1000 लोटस का एक बड़ा सुंदर सा हार उनके गले में डाला, और साथ ही एक नेकलेस भी दिया उन्होंने उनके गले में डालने के लिए। और उसके बाद फिर राम जी ने क्या किया, पास पड़ा एक और जो नेकलेस था उसको लिया और दिया सुग्रीव को, और ब्रेसलेट दिया अंगद को। इस प्रकार से हर एक भक्त को श्री राम ने गिफ्ट दिया। हनुमान जी को भी गिफ्ट किया, विष्णु को गिफ्ट दिया, सबको जो है बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट दिए। एक्सक्यूज मी, हनुमान जी को नहीं दिया था अभी। तो हनुमान जी जब आए तो वो सीता मैया के पास है कि मैं तो सीता मैया से गिफ्ट लूँगा। तो जो हार राम जी के पास था उन्होंने अपना वो हार लिया जो वायुदेव से मिला था, वो हार उन्होंने सीता मैया को पहना दिया था। तो जब हनुमान जी आए सीता मैया के पास, तो सीता मैया को देना चाहते थे सबसे मूल्यवान चीज़, तो सीधे वो हार देने लगी। लेकिन उनको लगा ये तो राम जी ने दिया है। तो राम जी को देखा, राम जी ने कहा बिल्कुल दे दो।
तो फिर सीता मैया ने वो हार ले करके हनुमान जी को दिया और हनुमान जी ने बड़े ही आनंद के साथ उसको स्वीकार किया। इस प्रकार से जो है बहुत सारा एक सुंदर प्रोग्राम हुआ, सबके सब बहुत खुश थे इस कार्यक्रम के अंदर। श्री राम का अभिषेक हुआ है, सीता मैया वापस आ चुके हैं, सबका श्रृंगार। और अगेन भरत जी ऑल्सो वॉज वेरी वेरी हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो भरत जी में थी। फिर उनके पास जो माताएं थीं वो खड़ी हुई थी। फिर श्री राम गए और सबसे पहले कौशल्या मैया का आलिंगन किया, फिर सुमित्रा जी का आलिंगन किया, कैकेयी मैया का आलिंगन किया, सबका आलिंगन किया, इन सबसे आशीर्वाद की याचना की। तो ये जो है देख रहे थे इतने समय श्री राम को साथ में सीता को देख पा रहे, अरे बहुत 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 खुश थे सबके सब। तो तीनों माताएं बहुत खुश थी, भरत जी बहुत खुश थे, शत्रुघ्न बहुत खुश थे, अयोध्या वासी, वानर सेना, सब के सब, विभीषण, एवरीवन वाज सो वेरी हैप्पी। और इस प्रकार से श्री राम ने 11,000 साल तक फिर अयोध्या पे राज किया। एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, परफेक्ट। तो जो यज्ञ हुआ करते थे उनकी अग्नि आराम से जला करती थी, जितने ब्राह्मण थे उनके चित्त बड़े शांत थे, सबकी इच्छाएं बड़ी शांत थी, सब बड़े संतुष्ट थे, सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो चाहे कृत्रिम संसाधन हो, एवरीथिंग वाज देयर। सबके सब धर्म का पालन करते थे स्वाभाविक रूप से। ऐसा हाल था अयोध्या के If you अंदर। haven't pressed the bell icon, press it now, and we would love to know your feedback in the comment section below. Till then, love.